आज मैं एसपीडी बुक का पार्ट 2 लाया हूँ। बायोलॉजी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए इस बुक में पार्ट 2 बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है कि गोल्जी का चैप्टर है, उसके पहला क्वेश्चन गोल्जी का की खोज किसने किया? कैमिलो गोल्जी ने। उसके बाद गोल्जी के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सिस्टिनी। उसके बाद कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी का। उसके बाद कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? श्रवण। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गोल्जी का द्वारा। उसके बाद लाइसोसोम दूसरा टॉपिक है। लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी डुबे ने 1948 ईस्वी में। लाइसोसोम एक प्रकार का क्या होता है? एंजाइम होता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? बड़े पदार्थों के भक्षण एवं पाचन करना। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। उसके अब अगला राइबोसोम का खोज किसने किया था? पेलेट ने 1953 ईस्वी। उसके बाद राइबोसोम बने होते किसी आरएनए एवं प्रोटीन के। उसके बाद राइबोसोम का निर्माण किसने? केंद्रक द्वारा। उसके राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। उसके बाद प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 70S के राइबोसोम। उसके बाद यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 80S राइबोसोम। उसके बाद प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। अब है अगला टॉपिक लवक प्लास्टिड पाया जाता है कहाँ? पादप में। उसके बाद लवक 3 प्रकार के होते हैं, आण्विक लवक मतलब ल्यूकोप्लास्ट, वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिका में। उसके बाद फलों और सभी बीजों को आकर्षित रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद पौधे में के पत्तियों का रंग होता है क्या? हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट के कारण। उसके बाद पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? केरोटीन के निर्माण के कारण। उसके बाद पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित होता है क्या? मैग्नीशियम। उसके बाद कोशिका प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? लाइकोपीन। उसके बाद हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? जेंथ्रोफिल। पपीता में पीला रंग का कारण क्या होता है? केरिकाजेंथिन के। उसके बाद सेब में लाल रंग का कारण होता है एंथ्रोसाइनिन। मिर्च में लाल रंग का कारण होता है कैप्सेथिन। उसके बाद गाजर में कौन सा वर्णक होता है? केरोटीन। उसके बाद केंद्रक राजधानी एवं तारका। केंद्रक राजधानी और तारका। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। केंद्रक कोशिका प्रबंधन का कार्य करता है कौन? केंद्रक। उसके बाद कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को। केंद्रक का मुख्य भाग कौन होता है? क्रोमेटिन बना होता है किसे? प्रोटीन हिस्टोन एवं डीएनए से। कोशिका के निर्जीव रचना है कौन? रसधानी पाया जाता है पादप कोशिका में। तारकाई की खोज किसने? बोवेरी ने। उसके बाद तारकाई का पाया जाता है जंतु कोशिका में। अब अगला है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहलाता है कैरियोकाइमा। उसके बाद समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है लैंगिक जनक कोशिकाओं में। और असूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में। समसूत्री विभाजन होता है वाल्टर फ्लेमिंग। अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर व मुरे। और जैव विकास प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। उसके बाद उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डी ब्रिज। अगला है नेचुरल सिलेक्शन मतलब प्राकृतिक चयन के सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। उसके विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन। उसके बाद है अगला कि आनुवांशिक का पिता किसे कहा था? ग्रेगर जॉन मेंडल को। उसके बाद आनुवांशिक संबंधित प्रक्रियाओं के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? मटर के। उसके बाद आनुवांशिक के विज्ञान को आनुवांशिक में कहलाता है डब्ल्यू वाटसन ने। अगला जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में। आनुवांशिक परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में, परिवर्तित होता है किसमें? क्रोमोसोम में। अगला है कि कोशिका की मूल इकाई क्या होता है? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? विल्हेल्म जोहान्स ने 1909 ईस्वी में। उसके बाद जीन अवस्थित होता है गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है बीडल एवं टेटम में। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? मेंडल मतलब हुआ। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल से हुआ है। अब है गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में है सबसे पहले आनुवांशिक गुणों
गुणों का वाहक होता है कौन? गुणसूत्र। उसके बाद गुणसूत्र का क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? स्टार्च बर्गर ने 1875 में। उसके बाद क्रोमोसोम मतलब शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किसने? वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में। उसके गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। उसके मनुष्य तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित होता है गुणसूत्रों के द्वारा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 44 अर्थात 23 जोड़ा। लिंग गुणसूत्र कहलाता है 23वां जोड़ा। पुरुष या स्त्री जीन संगठित होता है XY और XX। पुरुष के 23वां जोड़ा गुणसूत्र XY, उसके बाद महिला के 23वां जोड़ा गुणसूत्र XX, जिससे लड़की का निर्माण होता है, और लड़का में XY उससे लड़का का। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारित होता है पुरुष के पिता के पुरुष मतलब XY के द्वारा। उसके बाद एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है 22+Y, तो मतलब कौन सा होगा? लड़का का निर्माण होगा। तो अगला है कि न्यूक्लिक अम्ल मतलब न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिन मिशन ने 1869 ईस्वी में। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किसने किया? न्यूक्लियोटाइड से। उसके बाद 2 न्यूक्लिक अम्ल RNA और DNA है। उसके बाद RNA का पूर्ण नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद DNA का पूर्ण डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था कौन? वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में। उसके बाद वाटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब दिया? 1962 ईस्वी में। उसके बाद DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? कॉर्नबर्ग ने। DNA होता है एक आनुवंशिक पदार्थ। उसके DNA का मुख्य कार्य क्या था? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना था, आनुवंशिक क्रियाओं को संचालन करना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें।